Assalamualaikum grade 6. I am your maths teacher Varda. So students, we were doing exercise number 12. We are left with few of the questions. So let's move towards the board. So students, हम कर रहे थे exercise 12 जिसका question number 13 है Write the sizes of the supplements of the following angles. जिस तरह कि आपको याद होगा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट किए थे. कॉम्प्लीमेंट्स इज द एंगल्स और द सम ऑफ द टू एंगल्स व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री. यहाँ हमें क्वेश्चन गिवन है सप्लीमेंट. सप्लीमेंट्स मींस द सम ऑफ द एंगल्स शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे हमारे पास एक एंगल गिवन है तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अदर एंगल सो दैट व्हेन वी ऐड देम द आंसर शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो 90 is the one supplement angle, तो other angle क्या होगा 180 minus 90 will give me 90 degree. So the other angle would be 90 degree. So third part है हमारा 0 degree. That means अगर एक supplement angle की value given है 0 तो other क्या होगी. Obviously it is so obvious कि अगर एक की value 0 है अगर मैं इसको 180 में से minus करूँगी I'm going to get the same answer which is 180 degree. So 180 degree minus 0 will give me 180 degree. So मेरे इसके पास दूसरा एंगल क्या होगा that would be equal to 180 degree exactly. अब हमारे पास 7th question है that is 80.5 degree. अब हमें इसको supplement angle बनाना है तो इसका other angle क्या होगा उसमें 80.5 को add करूंगी so that I get 180 degree. So I'm going to subtract it from 180 degree minus 80.5 degree. What will I be getting it? चूंकि इधर 5 था तो मुझे ऊपर 0 ऐड करना होगा because after decimal. So over here 0 minus 5 I have to borrow it from 7. This will become 9 and this will become 10. It will become 5. 9 minus 0 will be 9 and 7 minus 8 would be 99. So the answer would be 99.5 degree. So अगर आप 99.5 और 80 को ऐड करेंगे आपका जो टोटल होगा that would be equal to 180 degree which is a supplement angle. So I hope students you understood this concept of supplement and complement. So let's move toward the next question. Student, हमारा question number 14 है Name each pair of adjacent angles. Adjacent angles क्या होता है? You need to recall it. Adjacent angles वो होता है जिसमें two angles meet करते हैं उनके पास एक same vertex होता है और एक same common arm होती है और उसके अलावा उस common arm के opposite दो different arms भी होती हैं. So that makes your adjacent angle. अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ये क्रॉस हुई है और एक ये एंगल है तो इसके अंदर हमारे पास काफी सारी कॉमन आर्म्स भी हो सकती हैं. वर्टेक्स एक है दैट इज Q और इसके अलावा हम इसमें एडजेसेंट एंगल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट एंगल इज इफ आई एम गोइंग टू गो विद दिस TQP. सो एंगल इज TQP. तो इसके साथ जो हमारा होगा एडजेसेंट एंगल वुड बी PQNS. एंगल PQNS. कैसे? अब यहाँ पे हमारे पास PQ is a common arm, PQT और यहाँ पे PQS. So this is the common arm for this adjacent angle. अब हमारे पास second है measure angle PQS और इसके adjacent is S angle SQR. PQS and then is angle SQR. So इसमें हमारे पास common arm क्या होगी QS. I hope that you are getting it. अब हमारे पास जो third है adjacent angle if you are going to look at it carefully it is SQR और इसके साथ कौन सी arm common हो सकती है QRT. SQR और इसके साथ adjacent angle हो सकता है QRT. QT. अब हमारे पास लास्ट जो रह गया है दैट इज QRT विच विल बी इसके साथ कॉमन हो सकता है TQP. एंगल RQT और इसके साथ एडजेसेंट एंगल हो सकता है
QT। अब इसके अंदर जो हमारे पास कॉमन आर्म है दैट इज QT और इसका वर्टेक्स इधर Q है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू कैन आइडेंटिफाई दी कॉमन वर्टेक्स एंड दी कॉमन आर्म इन दीज एडजेसेंट एंगल्स। ये हमने एडजेसेंट एंगल्स फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिगर। इसमें भी हमें एडजेसेंट एंगल्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज यू कैन सी कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये इंटरसेक्ट हो रही है विद द कॉमन पॉइंट O। अब इसका कॉमन पॉइंट एक ही है। अब नाउ फर्स्ट आंसर, अब हम एक एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं विच इज COA। अब इसकी एडजेसेंट एंगल क्या होगा कि उसके पास भी एक यही आर्म होनी चाहिए और एक वर्टेक्स होना चाहिए। COA, इसके साथ इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो सकता है? AOD। एग्जैक्टली, एंगल AOD। वेरी वेल पिक्ड। अब हमारे पास सेकंड क्या है? AOD, एंगल AOD, इसके साथ इसकी एडजेसेंट क्या हो सकती है? एग्जैक्टली, इट इज DOB। DOB, क्योंकि इसमें OD हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है? DOB और इसके साथ इसकी एडजेसेंट एंगल क्या आ रहा है आपके पास? BOC। एग्जैक्टली, अब हमारे पास लास्ट आ गया है BOC। BOC के साथ आपको क्या लगता है कौन सा एंगल एडजेसेंट होगा? BOC के साथ हो सकता है AOC। आई होप दैट यू आर गेटिंग इट, क्योंकि इसमें इसकी कॉमन आर्म ये आ रही है। एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिसमें इनका वर्टेक्स एक होता है, इन दो एंगल्स के पास एक कॉमन आर्म होती है। आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। In figure below, A equals to 50 degree. Find the sizes of the other angles. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं। इंटरसेक्ट होने की वजह से चार एंगल्स फॉर्म हुए हैं, जिसमें से हमारे पास एक एंगल की वैल्यू गिवन है विच इज A equals to 50 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड आउट करना है बाकी एंगल्स को। जैसा कि आपको पता है वर्टिकली ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वो एक दूसरे की इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास A इज इक्वल टू 50 डिग्री, तो इसकी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है? इट इज C। सो C इज ऑल्सो 50 डिग्री। तो हमारे पास A और C आ गए हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू फाइंड आउट एंगल B एंड D। सो आपको पता है कि ये जो एंगल B और C है ये एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं, अगर हम उन्हें सम अप करेंगे, उनका जो मेजरमेंट होगी इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो लेट्स फाइंड आउट B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। B की वैल्यू हमारे पास नहीं है। C इज इक्वल टू 50 डिग्री। B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। B इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो हमारे पास B की क्या वैल्यू आ गई? 130 डिग्री। सो स्टूडेंट, B के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? इट इज D। सो D is also equal to 130 degree. So student, let's see what do we have in question number 16. Find the value of x and y in the given figure. आपके सामने ये फिगर ड्रॉ की गई है। इसमें आपके पास 35 गिवन है और 120 डिग्री गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है x and y। अगर आप इस एंगल को देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इस एंगल की वैल्यू है 120 डिग्री, जिसमें से ये पार्ट हमें नहीं पता। इफ यू जस्ट लुक एट इट केयरफुली, ये जो है ये पार्ट हमारे पास बन रहा है 90 डिग्री और दिस इज अ राइट एंगल। सो दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो आई एम गोइंग टू राइट y plus 90 degree is equals to 120. So y equals to 120 degree minus 90 degree will give me 30 degree. So मेरे पास y की वैल्यू आ गई which is 30 degree. So student, with the help of this I can able to find out x. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो ये इन सब एंगल्स किसके इक्वल होंगे? 180 डिग्री के। सो x प्लस 30 डिग्री जो कि y की वैल्यू है, देन वी हैव 35 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट 65 डिग्री equals to 180 degree.
x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 115 डिग्री, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस। हमने x भी फाइंड आउट कर लिया और y भी फाइंड आउट कर लिया है। सो x क्या हो गया मेरे पास 115 डिग्री। इफ यू वांट टू चेक योर आंसर, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड देम एंड फाइंड आउट कि क्या ये 180 डिग्री के इक्वल आते हैं या नहीं। सो नाउ वी आर डन विद दिस, लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी इन द फिगर। तो स्टूडेंट, आपके सामने एक फिगर ड्रॉ की गई है। इस फिगर के अंदर बहुत सारी लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं। इंटरसेक्ट होने की वजह से काफी सारे एंगल्स बने हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ एंगल्स की वैल्यू गिवन है और कुछ की हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें ये भी पता है कि जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, एंड वी ऑल्सो नो दैट कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। हमारे पास एक एंगल की वैल्यू गिवन है विच इज 30। इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इज ए। I'm going to write A equals to 30 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास एक एंगल गिवन है 20, इसका वर्टिकली ऑपोजिट इज C which is equals to 20 डिग्री। सो स्टूडेंट, हमारे पास A और C आ गया है। एंगल A is equal to 30 डिग्री एंड एंगल C is equals to 20 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है D and B, जो कि एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट भी है। With the help of this we can find out. So I am taking this angle. अगर आप ये देख सकते हैं, ये है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के ऊपर जो भी आपके पास एंगल्स बनते हैं उनको अगर आप सम अप करेंगे इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैं क्या लिखूंगी, 30 डिग्री प्लस b प्लस 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 प्लस 20 will give me 50 डिग्री equals to 180 डिग्री. So B is equals to 180 degree minus 50 degree will give you 130 degree. So student, with the help of this we were able to find out B. So B की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 130 डिग्री। इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है D, which is also 130 डिग्री। So हमारे पास B क्या आ गया 130 डिग्री और हमारे पास D क्या आ गया 130 degree. So we are able to find out the angles. So student, जो question number 18 है, you are going to do it as a homework. Let's see what do we have in question number 19. Find the sizes of the angles marked from angle 1 to angle 9 in the figure. Now this is a given figure to you. इस figure में हमें सारे angles को find out करना है। इसमें भी वही सारा method हमें use करना है जो अभी हमने question number 17 में किया है। So let's get started. First of all, I am going to see कि 50 के vertically opposite angle कौन सा है, it's 2. So angle 2 is equal to 50 degree. अब हमें क्या find out करना है, ये angle. So you can see that ये एक straight line है। इस straight line पे आपके पास दो angle given है जिनका sum क्या है 180 degree. So I'm going to write 50 degree plus angle 3 is equals to 180 degree. So angle 3 equals to 180 degree minus 50 degree will give me what? 130 degree. So 3 के vertically opposite angle क्या है? Angle 1. अगर ये 130 degree है तो angle 1 भी क्या होगा? 130 degree. So angle 3 is equal to angle 1. Now let's see this part. Over here 60 के vertically opposite angle कौन सा है? It is angle 5. तो ये तो हमारे पास given है। Let me write down over here. Okay, measure angle 5 is equal to 60 degree. और इसके साथ भी हम same वही method करेंगे। Angle 4 plus 60 degree is equals to 180 degree. Angle 4 equals to 180 degree minus 60 degree give you what? Is equals to 120 degree. If this is 120 degree, तो आपके पास vertically opposite angle is 6. So this will also be equals to 120 degree. So it is also equal to angle 6. So now we are left with this part only and let's see. 70 के vertically opposite angle कौन सा है? Okay, it is 70 के vertically opposite angle is 8. So I'm going to write angle 8 is equals to 70 degree. अब with the help of that thing कि हमारे पास straight line पे जो भी angles होते हैं उनका sum किसके equal होता है? 180 degree के।
angle 9 equals to 180 degree. So measure angle 9 is equals to 180 degree minus 70 degree. So measure angle 9 is equals to 110 degree. 9 के vertically angle कौन सा opposite है? It is 7. So this is also equals to measure angle 7. So student, we are done with our today's task. I hope you enjoyed learning it. Keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.